कितने पंडालों के मतलब ऐसे बिजली आपूर्ति आप लोगों को करना होगा मतलब उसकी कोई संख्या ऐसा रिक्वेस्ट आता है? हर एक हमारे पास 7 डिवीज़न है। हम तो प्रत्येक डिवीज़न में 70 से 80 पंडाल अमूमन एवरेज उतने कनेक्शन आते हैं। क्या तैयारी है सर इस बार दुर्गा पूजा को बिजली सप्लाई को लेकर? दुर्गा पूजा में हमें पूर्ण विश्वास है कि हम एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति अपने सभी उपभोक्ताओं को देंगे और किसी भी तरह की परेशानी किसी को नहीं होगी। बिजली में कटा फटा तार होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो अब किस तरह की सुरक्षा के आप लोग ध्यान रखें? जो एलटी लाइन से मीटर तक रहता है, मीटर के बाद जो जनरली जो उपभोक्ता होते हैं वो पंडाल के अंदर वो लोग देखते हैं। कितनी टीमें लगी होंगी सर इस सब पूरे काम में आपकी जो अपने 24 घंटा के लिए तैयार रखा हुआ? कार्यपालक अभियंता को कहा गया है कि अपने प्रमंडल में एक ऑफिस सेटअप कर लें पूजा के दौरान, ताकि किसी तरह का कंप्लेन हो तो आपके पास वो आ जाए, फिर आप उसका निराकरण कर सकें। दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है और अब जो है आज से पंडालों का उद्घाटन होना भी शुरू हो गया है, तो लोगों का घूमना फिरना भी शुरू हो चुका है। वैसे में जो बिजली विभाग है उसके पास बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे कुल्हान की जिम्मेदारी है कि भाई उस दुर्गा पूजा पंडालों को बिजली की आपूर्ति और जो चकमकाहट आप देख रहे हैं, जो सजावट देख रहे हैं, सब कुछ बिजली डिपार्टमेंट पर कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है वो जिम्मेदारी होती है। आज हमारे साथ कुल्हान के जो बिजली विभाग के महाप्रबंधक हैं, सीधे बात करते हैं कि इस बार जो है अब इसलिए कि मेला शुरू हो चुका है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं ताकि लोग जो है बिजली की कटौती ना हो, निर्बाध तरीके से मेला का मजा ले सके। क्या तैयारी है सर इस बार दुर्गा पूजा को बिजली सप्लाई को लेकर? सबसे पहले मैं अपने सभी उपभोक्ताओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दुर्गा पूजा के मद्देनज़र हम लोगों ने अपनी जो तैयारी है वो अपने कर ली है। जो भी लाइन की मेंटेनेंस होती है वो कर ली गई है। सभी जगह पर्याप्त मात्रा में मैन पावर हैं। ट्रांसफार्मर वगैरह रिजर्व स्टॉक में भी हम लोग रखे हैं। हमारे पास ट्रॉली ट्रांसफार्मर भी हैं आपात स्थिति से निपटने के लिए, और बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है, उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। तो दुर्गा पूजा में हमें पूर्ण विश्वास है कि हम एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति अपने सभी उपभोक्ताओं को देंगे और किसी भी तरह की परेशानी किसी को नहीं होगी। सर सबसे बड़ी है कि आपके पास शहर के अलावा भी चकुलिया से चाईबासा तक हर गांव देहात की जिम्मेदारी है। कितने पंडालों के मतलब ऐसे बिजली आपूर्ति आप लोगों को करना होगा मतलब उसकी कोई संख्या ऐसा रिक्वेस्ट आता है? हर एक हमारे पास 7 डिवीज़न है। हम तो प्रत्येक डिवीज़न में 70 से 80 पंडाल अमूमन एवरेज उतने कनेक्शन आते हैं, और हमारे जो पदाधिकारी कर्मचारीगण हैं वो हर एक पंडाल के जो समिति होती है उनसे लोग संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक विधिवत कनेक्शन ले लीजिए, और भी कोई सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हमारे लोगों को देखना होता है तो वो भी एक भले उनके डोमेन में आए या नहीं आए, लेकिन वो उस पर ज़रूर अपना राय विचार वहाँ के लोगों को देते हैं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। पहले सर सबसे बड़ा डर होता था कि भाई बिजली में कटा फटा तार होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो अब किस तरह की सुरक्षा के आप लोग ध्यान रखते हैं कि भाई उस तरह की चीज़ें जो है पहले की गलतियों से अब जो है किसी तरह की उसमें लापरवाही सुरक्षा के मामले में ना रखा जाए? देखिए, हमारा जो कार्य क्षेत्र रहता है जो एलटी लाइन से मीटर तक रहता है, मीटर के बाद जो जनरली जो उपभोक्ता होते हैं वो पंडाल के अंदर वो लोग देखते हैं। लेकिन चूँकि एक सामाजिक परिदृश्य में हम सभी लोग रहते हैं, मैंने अपने मिस्त्री लोग हैं जो भी उनको कह रहा, आप कोई भी चीज़ आपको दिखता है कि जो ये अनुचित है, कहीं पर खुला तार है, तो वहाँ के जो प्रबंधन के लोग हैं उनको बुला के आप सूचित कर दीजिए, बता दीजिए कि इस सब पॉइंट पर आप टेप लगा लीजिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और कोई दुर्घटना हो सकती है। अपने विभाग की ओर से हम लोगों ने जहाँ भी पंडाल है उसके आसपास पर एवी केबलिंग करवा दिए हैं, और सुरक्षा हम लोग सुनिश्चित किए हैं कि किसी तरह का अनटूवर्ड घटना ना हो। कैसी बिजली इन 5 दिनों में रहेगा? निर्बाध आपूर्ति होगी या कोई कमी भी है? 5 दिनों में बिजली निर्बाध रहेगी, और जो मेंटेनेंस का काम लोग कर रहे हैं, मैंने अपने एंड से सभी को निर्देश जारी किया है कि कल के बाद वो मेंटेनेंस का काम मोटा मोटी आज तक ख़त्म कर लें। थोड़ा बहुत होगा तो कल फर्स्ट हाफ तक करेंगे, उसके बाद जो विद्युत आपूर्ति है उस पर एक ध्यान देंगे कि ये आपूर्ति एक समान ढंग से चलती रहे। कितनी टीमें लगी होंगी सर इस सब पूरे काम में आपकी जो अपने 24 घंटा के लिए तैयार रखा हुआ कि भाई आपके कॉल सेंटर्स भी खुले हुए हैं, कोई दिक्कत? कॉल सेंटर्स भी हैं। हर एक कार्यपालक अभियंता को कहा गया है कि अपने प्रमंडल में एक ऑफिस सेटअप कर लें पूजा के दौरान, ताकि किसी तरह का कंप्लेन हो तो आपके पास वो आ जाए, फिर आप उसका निराकरण कर सकें। और हमारी टीमें जो सेक्शन वाइज हैं वो काम कर रही हैं। हर एक सब डिवीजन मैंने जो पावर सब स्टेशन है वहाँ पर हमारी टीम है मौजूद है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं और उसका निराकरण भी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब हम लोग पूजा का आनंद लेते हैं, पंडाल घूमने जाते हैं, मेला का लेते हैं, तो कोई जो पीछे टीम होती है जो काम करती रहती है, वो आपका बिजली विभाग है, हमारा पुलिस प्रशासन है, फायर है, जो लगातार वो तैयार रहता है और 24 घंटा वो आपके और हमारे लिए त्याग करते रहता है कि भाई हम अच्छे से आनंद उठा पाएँ, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि कहीं कोई अगर दिक्कत है तो कम से कम वहाँ तक सूचना पहुँचाना, अगर कहीं कोई दिक्कत आपको दिख रही है तो। इसलिए कि जब कॉपरेट करेंगे तभी जो है तमाम चीज़ों से हम किसी गलती से बच सकते हैं, अनहोनी से। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। धन्यवाद।